तो आपने बढ़ के लगाई, आपने ढोल बजाए। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने तालिबान को जो है वो मुबारक दी। कोर्ट मार्शल की तरफ आपका इशारा है। जनरल फैज़ तो पहले ही पकड़े हुए हैं और उनसे तहकीकात हो रही है, तो जनरल बाजवा साहब को भी कहा जाएगा साहब आप भी तो शामिल थे इस फैसले, तो आप भी आ जाएं। पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्दी की लहर दौड़ गई है फिर से, और हम नंबर 2 पे भी आ गए हैं इंस्टीट्यूट के मुताबिक, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में इनखला हुआ अमेरिकी फ़ौजों का, तो आपने बढ़ के लगाई, आपने ढोल बजाए। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने तालिबान को जो है वो मुबारक दी और बताया कि उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। सर, क्या इसीलिए उन्हें तालिबान खान कहते हैं? उनके वैसे बहुत ही सख्त नाक़िद हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी तारीफ एक इसी नौइयत का, जब वो तालिबान की मोहब्बत आती है तो ख्वाजा आसिफ और इमरान खान एक ही पेज पर होते हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं इस मुल्क का मजाक बनाने में बाजी ले रहे हैं, उन पे तोहमत है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं और वो कहते हैं वज़ीर दिफा होते हुए कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से पूछना चाहिए कि वो आप लोगों ने जो है वहाँ से जो ला के जहाँ बिसाए थे ना टेररिस्ट, तो भाई आप वज़ीर दिफा हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है, बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन सर, वाई जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़? नहीं, लेकिन सवाल आप, मेरा पहले ये है कि आप दुनिया को क्यों बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की ये हैसियत है कि वो बजाय ऑर्डर देने के वो बेचारा मुतालबा कर रहा है। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तो भाई फॉर्मर आप DGI। मौसम का हाल सुनाना शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब एक ही सर, इक्वल हो जाएगा, एक ही बात है। तो मकसद ये कि क्यों आप इस तरह का। बहरहाल उनकी उस बात को उठा के हमारे बहुत सारे साथी ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि शायद ये जो कुछ सोच समझ के बात की है ख्वाजा आसिफ साहब थे, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि जनरल फैज़ तो पहले ही पकड़े हुए हैं और उनसे तहकीकात हो रही हैं, तो जनरल बाजवा साहब को भी कहा जाएगा साहब आप भी तो शामिल थे इस फैसले, तो आप भी आ जाएं। उस हवाले से कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से तो आए ही नहीं थे बंदे, तो ऐसे वह कहानियाँ हैं, गपशप है, हुआ ही नहीं था। अब मुझे याद है कि उन दिनों जब ये बात चल रही थी तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और ख़ुसूसन सवात में जुलूस आम शहरियों के निकलना शुरू हो गए थे, और ख़ास तौर पर ये जो दुकानदार हजरात थे उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया था कि जी सुना है कि ये गुड तालिबान को यहाँ लाकर बसाया जा रहा है, तो ऐसा हुआ तो वो जो बड़ी मुश्किल से हम ना गुड तालिबान से नहीं, हम तो शुरू से हमारी 2 नंबरी रही है ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, जो पाकिस्तान के हामी हैं नाम नहाद बकौल, और अब आप पता चल रहा है कि कितने हामी थे। ये टेररिस्ट होता है। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम जो आपने फैलाना है धमाकों के ज़रिए, तो आप मेरी दानिश में ना गुड है ना बैड है, आप एक टेररिस्ट हैं, आप इस्लाम को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेररिज्म के साथ, मेरी दानिश में। हमें तो जो देखा, जो पढ़ा, जो समझा, ख़ास तौर पर हमारी धरती, अगर तलवारी के ज़ोर पर इस्लाम ने फैलना होता तो यहाँ कितने तकरीबन 900 बरस से ज़्यादा, 9 सदियाँ बहुत होती हैं, उस सब के बावजूद भारत जो है वहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में तो ना रहे, मुसलमान अक़लियत ही में रहे ना। क्या ख्याल है सर? अब ऑब्वियसली सर वहाँ पर भी हुकूमत होने के बावजूद, सल्तनतें होने के बावजूद, ठीक है या नहीं सर, अब तो हुकूमत और फौज होने के बावजूद मुसलमान माइनॉरिटी रहे, और बिल आखिर जब अंग्रेज़ से आज़ादी का सवाल आया और ये हुआ कि जी अंग्रेज़ चले जाएंगे तो जमहूरियत होगी, तो जमहूरियत में हमारी को से नहीं होगी क्योंकि मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में होंगे, तो उससे 2 कौमी नज़रिया और क़याम पाकिस्तान का और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर, तो मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर इसी वजह से आया ना कि जी हमें जमहूरी निज़ाम रखना है,
और मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है अगर हम अलग मुल्क नहीं बनाते, टू नेशन थ्योरी जो आई थी। तो अब वो बात यह है कि हमारे यहाँ जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, हमारे जो जहन साज है जिनकी दानिश में पाकिस्तान की तारीख़ शुरू ही होती है जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं यहाँ पे तेबल फतह कर ले, ये कोई नहीं हमें बताता कि वो जाते कैसे हैं। मोहम्मद बिन कासिम का आने का तो सबको पता है, वो किस अंदाज में गए और जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ उसका जिक्र जो है वो मुताल्ला पाकिस्तान की किताबों में नहीं मिलता। तो बहरहाल अब ये ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान से अब गप जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि शायद 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 बाजवा साहब का भी कोई हिसाब किताब होगा जनरल फैज़ की तरह। सर कोर्ट मार्शल की तरफ आपका इशारा है? मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं। सर अगर आपको पता है बता ही दें फिर। मुझे अगर पता हो तो मैं कहूँगा जी मुझे लग रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको वाज़े तौर पर बताया कि ख्वाजा आसिफ ने जब से ये बयान दिया है तो गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से टिप लेकर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त और तो उनमें से कुछ जिनकी एक्सेस भी है मुतल्लिका हलकों से और ताकतवर हलकों से, वो उनके मैंने देखे हैं तो शोज़ वगैरह, वो हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं कि शायद वैसे होना चाहिए। बाजवा साहब को वजाहत तो देनी चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई क्या वाकई आए थे उनके दौर में और उसकी वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्दी की लहर बढ़ी है, ये उन्हें वाज़े तो करना चाहिए किसी न। मैं ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है? वो एक कौमी असम्बली की कमेटी के इजलास में बुलाए जा सकते हैं अगर यहाँ सचमुच की पार्लियामान है तो सर मतलब ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद ये लग रहा है कि मतलब फैज़ हमीद वाला ही उनकी भी सिचुएशन हो सकती है, मेरे दोस्तों ने फ़र्ज़ किया है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ खुदा के लिए। नुसरत जावेद ये नहीं कह रहा कि जनरल बाजवा का भी जनरल फैज़ की तरह हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये निशानदेही कर रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी जिनमें से तीन चार लोग बहुत मोतबर नाम हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान इंडिकेट कर रहा है कि बाजवा साहब से पूछा जाएगा कि भाई साहब क्या आपने वाकई ये टीटीपी के लोग यहाँ पे लाए आप? तो वो तो कह देंगे कि नहीं किया मैंने, वो तो सिंपली ये कह देंगे। इस तरह तो नहीं, यस और नो की तो नहीं है ना ये जंग। अरे बीबी ये यस और नो की नहीं है। जब लोग आते हैं उनको कहीं रखा जाता है, कोई निगोशिएट करता है तो उनसे बातचीत होती है, ऐसे तो नहीं होता सर। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये हो भी जाती है बात सच, बाजवा साहब का भी वही सिलसिला शुरू हो जाता है सर, तो बिल्कुल ही सिचुएशन जो कहते हैं टेबल्स टर्न हो जाएंगी। कैसे होगी? जैसे सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप बुला रहे हैं तो फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक होते थे जनरल याहिया, उनको कहा तो कुछ नहीं गया, लेकिन महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के आगे पेश तो होते रहे ना, बयान तो दिया ना। लेकिन सर आखिर में आके वही बात है, हुआ तो कुछ नहीं। अरे बीबी बयान तो हुआ था ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जवाबदेही की बात तो हुई ना। तो सर ये मतलब हिस्ट्री में पहली बार नहीं होगा, ये हो चुका है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ये हुआ है ना, पहले पूछा तो गया है, सवालात तो हुए। तो जनरल हमीद गुल साहब जो हैं वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो, मुझे याद है उनकी असम्बली में इन कैमरा इजलास हुआ था, बुलाए गए थे, वहाँ उनसे बड़े सख्त सवालात हुए थे अफ़गानिस्तान के बारे में, तर्क कलामी भी हुई थी। इनकी जावेद हाशमी साहब उन दिनों नौजवान रुकन कौमी असम्बली थे। इस तरह के किसी फोरम पे सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये कि उन पे जिम्मेदारी डालकर और कोई सज़ा वगैरह का मसला तो मैं ज़ाती तौर पर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये होगा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब वही बात है, अकाउंटेबिलिटी अगर हुई भी तो बस सवाल जवाब की हद तक। कम से कम जनरल बाजवा के सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ, जनरल फैज़ के बारे में तो सिर्फ लेकिन उन पे तो मुख्तलिफ और नौइयत के इल्ज़ाम। लेकिन सिर्फ फैज़ का भी मामला कुछ बढ़ रहा है आगे, कुछ फाइनल डिसीजन पता चल जाएगी हमें कुछ दिनों में। काफ़ी अरसा हो गया इस मामले को भी। भाई उनके ख़िलाफ़ जो गवाह हैं वो अभी गवाही पूरी तरह उन पर जराई मुकम्मल नहीं हुई। ज़ाहिर है जब तक गवाह को तकरीबन 30 से कम हैं, 20 से ज़्यादा हैं, उनमें से आखिरी ख़बरें आने तक कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मुझे पता चला था कि शायद 10 गवाह भी पूरे नहीं अभी नहीं हुए 10 गवाह भी पूरे। और ज़ाहिर है पहले बड़े तवील बयानात होते हैं, फिर उन पर जिरा होती होगी और फिर
क्रॉस कैसे नहीं, आखिर कोर्ट मार्शल को मजाक कोई नहीं एक है, हाँ It's not मजाक a था। joke। तो ये तो बहुत सीरियस केस है ना जी, जो उन पे जो इल्ज़ामात आयद किए गए जिनके तहत वो गिरफ्तार हुए। तो ये चट मंगनी और पट ब्याह तो नहीं होता। हमारे यहाँ ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि जी कोर्ट मार्शल का 2 दिनों में फ़ायदा हो का ये फैसला आ जाता है। देखिए वो इससे पहले वही मुसीबत है कि हम लोग तारीख़ को याद रखना पसंद ही नहीं करते हैं। फौरी तौर पर जो मुँह में आए बस उसको कह देने की आदत है। अटक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, और याद रहे कि उन अफसरान, फौजी अफसरान जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो उस हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, उस ट्रायल के जो सरबराह थे वो जनरल ज़िया थे। जनरल ज़िया ने वो मुकदमा सुना था। मुझे आज भी याद है वो कई महीनों तक चलता रहा था। फिर हर चीज़ जनरल्स पे शुरू हो गया, जनरल्स पे ही ख़त्म होती है जब से इस मुल्क की बुनियाद तो रखी। बीबी जब से दुनिया भर में जो कोर्ट मार्शल है वो फौजी अदालतें ही करती हैं ना, जनरली जनरल का आर्मी कोर्ट्स आर्मी कोर्ट्स करते हैं। कोर्ट मार्शल का मतलब ही ये है कि वो आर्मी कोर्ट में होगा। तो ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं होता ना, अमेरिका में भी कोर्ट मार्शल जो है वो, बरतानिया में भी कोर्ट मार्शल जो है वो फौजी अदालतों में जितनी ट्रायल भी चलते हैं। नाम नहाद इस्टेब्लिश दुनिया भर की जमहूरियतें हैं वहाँ पे भी ऐसे होता है। तो पाकिस्तान जो है वो ऐसा कैसे वैसे यहाँ पे कौमी असम्बली पूरी नहीं है अभी, वहाँ पे पता ही नहीं ख़वातीन की मखसूस नशस्त है। इसे ये वैसे अजीब बात है जो मतलब फैज़ हमीद के केस में जो इतनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है, तो आने वाले आप कैसे कह सकती हैं स्लो प्रोग्रेस हो रही है, जब एक बात यह है कि एक बंदे पे इल्ज़ाम है, वो ये कहता है मैं फ़लाँ वकील सिपाही या ये कि अभी मेरी जिरा मुकम्मल नहीं हुई, उसका वकील कहता है, तो आप क्या कहेंगे उसको। बाद में ये थोड़ी है कि आप कोर्ट मार्शल जब सज़ा करेंगे तो वो अपील में तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। तो उसमें अगर आपको पता चले कि आपने उनको अपनी सफाई का मौका ही पूरा नहीं दिया तो सारा केस ही सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। आपकी तसल्ली के लिए तो जनरल फैज़ हमीद को सज़ा निकल सुनाई जा सकती। क्या ख्याल सर मेरी तसल्ली थोड़ी ओवरऑल आप जैसे लोगों की, सर मेरे जैसे अरे ओवरऑल नहीं, बहुत सारे लोग उनके दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। ऑफ कोर्स सर वो तो हैं, बट सर आपने आई थिंक मुझे डायरेक्ट ही कहा है। वो मैं कह रहा हूँ कि हमारी चलें जी, अगर आपको उस पर हमारी सोसाइटी के वो लोग जो चाहते हैं कि फैज़ हमीद साहब को जल्द से जल्द जो है इबरत का निशान बना दिया जाए, उनकी ख्वाहिश इस तरह पूरी नहीं होगी। बस ये कह सकते। चलो सर, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, फिर देखते हैं कि क्या होता है।